हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर्स डोज। और आज हम बात करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है अवॉइडेबल ट्रेजिडी। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है हेडलाइंस बेस्ड है, जो हाथरस में अभी स्टैम्पसेट हुआ है, मतलब गैदरिंग हुआ है और भगदड़ मची है, उसके ऊपर है। ये देख सकते हैं जैसे कि हाथरस में सत्संग चल रहा था, कितनी भीड़ उमड़ पड़ी थी। उसके बाद फिर यहाँ भगदड़ मचता है और कुछ ऐसा नज़ारा हो जाता है, ऐसा मंजर हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। अवॉइडेबल ट्रेजेडी, अवॉइडेबल का मतलब होता है जो कि टाला जा सके, और ट्रेजेडी का मतलब होता है घटना। तो ऐसा घटना जो कि टाला जा सकता था, ये इसका हेडलाइन है। गैदरिंग शुड बी टाइटली रेगुलेटेड टू प्रिवेंट हाथरस टाइप स्टैम्प सेट। यहाँ कह रहा है कि गैदरिंग जो है, जो कि लोगों का जो भीड़ इकट्ठा हुआ था, उसे टाइटली रेगुलेट किया जा सकता था, ताकि ये जो हाथरस में स्टैम्प सेट हुआ है, स्टैम्प सेट का मतलब होता है भगदड़। तो ये जो है भगदड़ मची है, उसे रोका जा सकता था, उसे बचाया जा सकता था। हाथरस जो है एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, वेस्ट उत्तर प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है। Stampede on Stampede on Tuesday at a religious congregation at Hathras in West Uttar Pradesh, claiming over 120 lives, is only the latest in a series of such tragedies in the country. अब ये जो भगदड़ मची है मंगलवार की रात में, मंगलवार के दिन, एट अ रिलीजियस कांग्रेशन, रिलीजियस कांग्रेशन का मतलब होता है धार्मिक मंडली, एट हथरस इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, क्लेमिंग ओवर 120 लाइफ, जिसमें 120 लोगों ने जानें गंवाई हैं, इज ओनली द लेटेस्ट इन ए सीरीज ऑफ सच ट्रेजेडी, और ये अभी ऐसे घटनाओं में सबसे तुरंत का है, सबसे लेटेस्ट का है। देयर हैड बीन एटलीस्ट हाफ ए डजन सच इंसिडेंट्स इन द लास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों में ऐसा 5-6 घटना हो चुका है। हाफ ए डजन मतलब होता है 6 से 7 घटना हो चुका है। इन दिस इंस्टेंस at least a lakh of people flocked in a Fulray village। ये कहाँ हो रहा था? तो फुलरई विलेज में हो रहा था। और वहाँ क्या हुआ? फ्लॉक्ड मतलब होता है जमा होना, मतलब करीब करीब लाखों की संख्या में लोग जमा हुए थे टू लिसन टू एन एड्रेस बाय अ प्रीचर सूरजपाल। प्रीचर होता है धार्मिक गुरु या धर्म गुरु। तो वहां पे लोग क्यों इकट्ठा हुए थे? धर्म गुरु को सुनने के लिए। ऑल्सो नोन एज नारायण शंकर हरि और भोले बाबा, भोले बाबा के नाम से ये प्रसिद्ध है। There are reports that there were over 2.5 lakh participants at the venue। अब रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि वहां पे कुल 2.5 लाख आदमी वहां मौजूद थे, which could accommodate no more than 80,000, और जिसकी संख्या थी 80,000, वहां एकोमोडेट होने की संख्या थी, मतलब 80,000 लोगों के बैठने की जगह थी, और वहां 2.5 लाख लोग पहुंचे हुए थे। The preacher is said to have followers in states such as मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड हरियाणा टू। और ये जो धर्म गुरु हैं, इनके जो अनुयायी हैं और भी अलग अलग स्टेट्स में हैं, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। मोस्ट ऑफ द डिसीज मेनली वुमेन्स एंड चिल्ड्रन, और जितने भी लोग मरे हैं जिनमें महिलाएं और बच्चे हैं, वर फ्रॉम द इकोनॉमिकली वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड वर इन सर्च ऑफ स्पिरिचुअल सोलेस। मतलब वो इकोनॉमिकली वनरेबल थे और स्पिरिचुअल सोर्स आध्यात्मिक सांत्वना की तलाश में थे वो लोग। While only a fair investigation can find out the cause of stampede। अब ऐसा कहा जा रहा था कि इस भगदड़ का कारण तभी पता चल सकता है जबकि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। द रीजन बीइंग साइटेड इंक्लूड ओवरक्राउडिंग, और ऐसा बार बार दोहराया जा रहा है कि ये जो इसके पीछे का कारण है, इस भगदड़ के पीछे का कारण है, वो ओवरक्राउडिंग है। एंड द बिड बाय सम टू कलेक्ट सॉइल फ्रॉम अराउंड द फीट ऑफ द प्रीचर। और ये भोले बाबा जो चल के जा रहे थे, तो उनके पैर के नीचे जो मिट्टी थी, उस मिट्टी को कलेक्ट करने के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए और भगदड़ मच गई। Not surprisingly, the responses, particularly from the field level public health system, have exposed how ill prepared the Uttar Pradesh administration is। और ऐसा कोई सरप्राइज नहीं है कि इसके जैसे भगदड़ मची तो उसके बाद फिर जो रिस्पांस मिलना चाहिए था पब्लिक हेल्थ सिस्टम से, वो कैसा था। have exposed how ill prepared the उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन is। और इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन का प्रिपरेशन कैसा था, बहुत वर्स्ट था, इस सिचुएशन को हैंडल करने योग्य नहीं था।
विजुअल्स ऑफ बॉडीज लाइंग आउटसाइड द प्लेस ऑफ पोस्टमार्टम, और लाशें जो पोस्टमार्टम प्लेस के बाहर में पड़ी हुई थी, एंड ऑफ द किन डेस्परेट फॉर हेल्प, और परिजन जो वहां बैठे हुए थे, जो लाशों के परिजन थे, वो हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे, एज वेल एज एन इनएडुकेट नंबर ऑफ एम्बुलेंसेस, और एम्बुलेंस की संख्या भी कम थी, एंड मेडिकल स्टाफ हैव बिकम द कॉमन फीचर ऑफ सच ट्रेजिडीज, और ऐसे ट्रेजिडीज में हम अक्सर देखते हैं कि एम्बुलेंस कम रहती हैं, मेडिकल स्टाफ्स कम होते हैं, फर्स्ट एड पहुंचाने के लिए मेडिकल टीम कम रहती है। तो ये सब एक कॉमन सिनेरियो हो गया है किसी भी तरह के घटना में। What has made it worse is the preacher and his aides reportedly leaving the site even as panic-stricken people were dying. और वहाँ लोग मर रहे थे, और सबसे गंदा तो ये लगा कि वहाँ जो धर्म गुरु हैं जिनके कारण ये पूरा का पूरा भीड़ जमा हुआ था, जैसे ही ये ट्रेजिडी हुआ वो लोग भाग गए। वो और उनके अनुयायी भाग गए, लोगों को वहां पे उनके हाल पे छोड़ दिया मरने के लिए। The most tragic aspect as seen in is in the past that it was all avoidable had there been proactive steps taken by the vigilant administration. अब कहा जा रहा है कि ऐसे ट्रेजेडी को रोका जा सकता था, जैसे पहले भी हम लोग देख चुके हैं पास्ट में कि ऐसे ट्रेजेडी को रोका जा चुका है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए कि प्रोएक्टिव स्टेप्स लेना चाहिए, किसके द्वारा? एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। Unfortunately, the authorities in many states do not appear to have learned lesson, लेकिन ऐसा अफसोसजनक है कि जो अथॉरिटीज हैं बहुत सारे शहरों में ऐसा होने के बाद भी सबक नहीं ले रही है, और मेड यूज ऑफ द एबिलिटी ऑफ द बेटर टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, और जो अवेलेबल में टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन है उसका इस्तेमाल, बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। अपार्ट फ्रॉम स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट दोज रिस्पॉन्सिबल, अब कहा जा रहा है कि कोई स्ट्रिक्ट, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, कि जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके प्रति स्ट्रिक्ट एक्शन ना लेकर के द यूपी एडमिनिस्ट्रेशन शुड इंश्योर अ जस्ट कंपनसेशन पैकेज। अब उत्तर प्रदेश सरकार को क्या करना चाहिए कि एक कंपनसेशन पैकेज दे देना चाहिए, द कॉस्ट ऑफ विच, जिसका कॉस्ट हैज टू बी बोर्न बाय द ऑर्गेनाइजर, जिसका कॉस्ट वो लोग बॉन्ड करेंगे जो कि जिसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जैसे भोले बाबा और उनकी टीम जो इस चीज को ऑर्गेनाइज कर रही थी, उनके प्रति स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के बजाय उनको बस ये कहा जाए कि जितने लोग मरे हैं उनको कंपनसेशन पैकेज आप दे दीजिए। इससे बड़ा एक्शन नहीं लिया जा सकता, इससे बड़ा कोई उनके प्रति एक्शन नहीं लिया जा सकता है। द ट्रेजेडी इज अ क्लासिक स्टडी इन द मैनेजमेंट ऑफ द लार्ज क्राउड, और ये ट्रेजेडी जो है एक एक तरह का क्लासिक स्टडी है ताकि कैसे मैनेज किया जा सके इतने बड़े भीड़ को। द ऑफिशियल्स कंसर्न शुड इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजर्स हैव द wherewithal to handle large gathering of any size, और जो भी ऑफिशियल हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं, उन्हें पहले ऐसे सत्संग होने से पहले एक कंफर्म कर लेना चाहिए कि उनके पास रिसोर्सेज हैं, ताकि वो इस तरह के बड़े जो गैदरिंग्स हो रहे हैं, बड़े बड़े जो जमावड़े हो रहे हैं, उसे हैंडल कर सकें। द लोकल ऑथोरिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड आल्सो कंडक्ट अ ड्रिल अहेड ऑफ सच इवेंट, और लोकल अथॉरिटीज और ऑर्गेनाइजर जो इसको ऑर्गेनाइज करने वाले हैं और अथॉरिटीज हैं, उन्हें एक तरह का एक स्मॉल कंडक्ट करना चाहिए, क्या चीज? ड्रिल कंडक्ट कर लेना चाहिए, ताकि वो हर चीज के लिए रेडी हो जाएं। What is more important is that the political executive, the bureaucracy, and organizers of any public event should be conscious of the fact that the loss of a life is a tragedy for the person's family. अब यहाँ कह रहा है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है किसी भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या ब्यूरोक्रेसी और ऑर्गेनाइजर्स को ये समझना होगा कि इस तरह का जो भी पब्लिक इवेंट है उसमें एक मैटर ये आता है कि अगर किसी की जिंदगी जाती है, किसी की लाइफ को हार्म होता है, तो वो उसके फैमिली के लिए एक ट्रेजेडी है, एक घटना है, ये चीज इनको समझना पड़ेगा और उस हिसाब से एक्ट करना पड़ेगा। द अरेंजमेंट ऑफ मास फंक्शन शुड बी गवर्न बाय दिस फैक्ट, और इस तरह के मास फंक्शन का अरेंजमेंट को गवर्न करना चाहिए इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए, कि वहां पे पहले एक मॉक ड्रिल कर लेना चाहिए ऐसे इवेंट का, वहां पे ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब जितने लोगों के बैठने की जगह उतने लोग हैं, वहाँ मेडिकल टीम होनी चाहिए, वहाँ पुलिसेस होने चाहिए, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, और वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट और लोकल एमपीज और पॉलिटिशियंस हैं
उन्हें भी एक बार वहां खड़ा होना चाहिए ताकि लोग उनकी बातों को सुन सके, समझ सके, और ये जो चीजें होती हैं ढंग से कंडक्ट हो सके और किसी तरह का घटना ना हो। अगर घटना हो तो उसे अवॉइड किया जा सके। सो थैंक यू फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहने के लिए। इस ट्रेजेडी में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ था। जैसे लोग जमा हुए थे भारी तादाद में, जहाँ 80,000 के बैठने की जगह थी, वहां पे 2.5 लाख लोग बैठे हुए थे। लोगों ने क्या किया कि जैसे ही बाबा, जो भोले बाबा हैं, वो चल के जाने लगे तो उनके पैर के नीचे की जो मिट्टी थी उसे कलेक्ट करने के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लग गए और भगदड़ मच गई, और जिस कारण से 120 लोगों ने अपनी जान गंवाई। सो थैंक यू फ्रेंड्स। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।